अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सभी हाल तन ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। उन लोगों से गुजारिश करूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी उसका। कोई भी मसले का हल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों के लिए टिप लेकर आई हूँ वो है कि बालों को हम कैसे मज़बूत बना सकते हैं। उसके लिए एक हेयर मास्क मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके लिए आपने लेना है अंडा 1 अदद, शहद 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल 2 चाय के चम्मच और अच्छा सा कोई भी कंडीशनर आप जो यूज़ करते हैं वो। ये लेके आपने किसी ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको ओवन में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, गरम करना है। जस्ट गरम करना है। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने चूल्हे पे तवा रखना है। तवे के ऊपर आपने ये मिक्सचर जो है किसी बर्तन में डाल के आपने वो रख देना है हल्की आंच पे, ठीक है। 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पड़ा रहने देना है। फिर उसके बाद आपने इस मिक्सचर को अपने बालों में अच्छी तरह लगाना है, अच्छी तरह लगाना है। और लगा के आपने 30 मिनट के लिए आराम करना है, सुकून करना है, इसको लगा रहने देना है। 30 मिनट बाद आपने जो है सर नीम गर्म पानी से अपने सर को वॉश कर लेना है। ये बहुत ही बेहतरीन मास्क है हेयर के लिए, अपने आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त मास्क है। ये आपके बालों की हिफाजत करेगा, आपके बालों को घना बनाएगा और इंशाल्लाह आपके बालों को जड़ों से मज़बूत बनाएगा। और मुझे लाजमी फ़ीडबैक देते रहिएगा। आज की टिप इतनी थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हर बीमारी, हर प्रॉब्लम से दूर रखें, आमीन। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।